अब आते हैं इस चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक में, विच इज सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स हमें कहाँ से मिलता है ये तो आप लोग अभी तक पढ़ ही लिए होंगे। इतना सारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें सॉल्ट ही ऑब्टेन हो रहा था। प्लस वी ऑल्सो नो दैट एसिड प्लस बेस ऑल्सो गिव्स सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट कहाँ से आया ये हमें पता चल गया। उसमें से भी जो सॉल्ट हम रोज़ खाते पीते हैं, जानते हैं उसको बहुत अच्छे से, हमारा फेवरेट है, घर में रहता है, इज NaCl which is common salt। मतलब जो नमक हम लोग यूज कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, NaCl जो हम लोग घर में यूज करते हैं, और भी काफी सारा कुछ डेली यूज में ये यूज होता है, और उसमें से भी बहुत सारे सॉल्ट्स को और बनाने में भी ये यूज होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं कौन कौन से सॉल्ट्स को बनाने में सोडियम क्लोराइड यूज होता है। अब मटेरियल्स ऑफ डेली यूज में पहला है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने में भी NaCl कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे अच्छा बेस है, पर मटेरियल्स ऑफ डेली यूज में NaOH है जो NaCl से बनता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि एक्वस सॉल्यूशन, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, that is NaCl plus water is called brine, is called brine। मतलब हमेशा ये याद रखना है कि ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन बोलते हैं। तो अब NaOH बनाने के लिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन लिया जाता है, मतलब ब्राइन लिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया जाता है, और उसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये आपने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस में आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या करना है कि हम अलग अलग कर देते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स को। तो NaCl प्लस वाटर हमने ब्राइन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो हमारा रिएक्टेंट क्या है ऑलरेडी हमें पता है, NaCl विच इज एक्वस प्लस वाटर, ये हमारा रिएक्ट। तो NaCl और वाटर ये हमें दो रिएक्टेंट्स मिले, और ये दोनों रिएक्टेंट्स इलेक्ट्रोलिसिस के बाद देते हैं NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, बोथ इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। अब H2 हमें कहाँ पे ऑब्टेन होता है, कैथोड में, और Cl2 हमें ऑब्टेन होता है एनोड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि H2 किधर ऑब्टेन होता है, H2 इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H2 कहाँ ऑब्टेन होता है। H2 हमेशा कैथोड में ऑब्टेन होता है और Cl2 एनोड में। तो होपफुली आप लोग NaOH का प्रिपरेशन खुद लिख सकते हैं कि कैसे होगा। हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं जिसको ब्राइन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब NaCl प्लस वाटर, उसको लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, आप लोग लिखेंगे कि वी इलेक्ट्रोलाइज इट, या इलेक्ट्रोलिसिस इज परफॉर्म्ड एंड वी गेट NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, H2 and Cl2 in the form of gases, or H2 is obtained in the cathode and Cl2 is obtained in the anode। Next is bleaching powder। अब बोल तो दिया हमने कि NaCl से बनेगा ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स। कैसे वो NaCl से बनेगा कि यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को, तो जो Cl2 हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुआ, Cl2 obtained from here, this Cl2 is mixed with CaOH whole 2, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है CaOCl2 which is ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर हमें ऑब्टेन होता है इसका फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, पर क्लास 10 के लिए हम लोग CaOCl2 ही याद रखेंगे। ऑल्सो हर सॉल्ट जो हम लोग पढ़े उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। पर ये ब्लीचिंग पाउडर तो कॉमन नेम है, सबका अलग अलग कॉमन नेम और केमिकल नेम याद होना चाहिए। तो कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका केमिकल नेम क्या है, जैसे उसका फॉर्मूला बता रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका
केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप लोग सब इसको कॉपी डाउन करते रहिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का 3 इंपॉर्टेंट यूज भी है, उसको याद रखेंगे और हर सॉल्ट का आप लोग अलग अलग बनाकर सारा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ताकि आप लोग को एंड में पढ़ने में इजी हो। याद रखिएगा मैं सब कुछ एक्चुअली बुक से ही पढ़ा रही हूँ, पर इन द शॉर्ट फॉर्म पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को कोई टेस्ट के लिए अगर प्रिपेयर करना हो जल्दी में तो आप ये नोट्स फॉलो कर पाएँ। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, लिनन और कॉटन इंडस्ट्री में डाई करने के लिए या ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इन लिनन एंड कॉटन इंडस्ट्रीज इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग। दूसरा यूज होता है, ऑब्वियसली ये सबको पता होगा कि वाटर से जर्म्स मिटाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में जर्म्स किल करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ऑल्सो द थर्ड इज इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in many chemical industries and factories. The next up is baking soda. Baking soda इसका कॉमन नेम, जो इसका केमिकल नेम है ऑफ कोर्स उसके फॉर्मूला पे बेस्ड, उसका फॉर्मूला है NaCO3, तो केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लोग खुद लिख लीजिएगा, द केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा हम सबके किचन में अवेलेबल होता है क्योंकि हम लोग सब खाने के शौकीन हैं, सबको केक्स बनाना है, केक्स बेक करना है और टेस्टी पकौड़े भी खाने हैं। तो पकौड़े को फ्लफी और कुरकुरा बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है इट इज बेकिंग सोडा। अगर हम लोग थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हो वो उसको बहुत कुरकुरा और फ्लफी बना देता है। तो बेकिंग सोडा ऑफ कोर्स इसलिए हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, तो जानना चाहिए थोड़ा उसके बारे में। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, इसका रिएक्शन बहुत लंबा है, तो ट्रिक ये है कि हम लोग प्रोडक्ट याद रखेंगे और उससे रिएक्टेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले प्रोडक्ट लिख के बता रही हूँ, दिस इज द ट्रिक टू रिमेम्बर, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमेशा ऑब्वियसली बेकिंग सोडा बन रहा है तो प्रोडक्ट में NaCO3 तो होगा ही, प्लस NH4Cl, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब NH4Cl क्या होता है, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब प्रोडक्ट को अच्छे से देखेंगे और रिएक्टेंट बनाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे NH4 है तो इसका मतलब रिएक्टेंट में होगा NH3 यानी कि अमोनियम। यहाँ पे है NaCO3 और हमें पता है कि कॉमन सॉल्ट से बन रहा है, तो सबसे पहला तो रिएक्टेंट हो जाएगा NaCl। तो पहला रिएक्टेंट हमें मिल जाएगा NaCl, दूसरा हमने अभी बोला कि NH3, और हमें लेना है प्लस H2O यानी कि वाटर प्लस CO2। ये हो गया रिएक्शन। तो हमने प्रोडक्ट याद रखना है जो कि है डेफिनेटली बेकिंग सोडा बना रहे तो बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में NH4 है तो यहाँ पे डेफिनेटली NH3 यानी कि अमोनिया होगा, और NaCO3 है, हमें पता है NaCl से बनता है तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। दिस रिएक्शन मतलब हम लोग NaCl और अमोनिया मिलाकर उसमें वाटर और CO2 देंगे तो हमारा बनता है बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब जब इस NaCO3 का यूज में एक चीज आ जाएगा कि जब हम लोग NaCO3 को हीट करते हैं तो क्या होता है। अब NaCO3 को हम लोग हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज करेगा, तो NaCO3 when heated it decomposes to Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। यानी कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिलता है प्लस CO2 प्लस H2O।